नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार में जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता सम्मेलन का एक कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें दिल्ली प्रदेश शैलेंद्र कुमार जी और यहाँ के बहुत सारे जो युवा नेता हैं और बहुत सारे इनके पदाधिकारी इस कार्यक्रम में भाग लिए और साथ ही यहाँ पे काफ़ी सारी जनता भी आई थी। तो मैं शैलेंद्र जी को अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा ये मानना है, ये आपसे एक सवाल है कि अभी जैसे कि आपने बिहार की यहाँ पर बहुत सारी बखाने की बिहार के बारे में, नीतीश कुमार जी के बारे में, कि पिछले 14-15 साल से बिहार बहुत उन्नति किया है। तो ये हम मानते हैं कि हाँ उन्नति किया, क्योंकि मैं भी बिहार का ही रहने वाला हूँ, मैं भी सीता माता का जन्म धरती सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ। जब नीतीश कुमार जी नहीं आए थे तो मैं अपने यहाँ ही मेरा 4 महीना मेरा जिला टापू बना रहता था और सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर आने के लिए हमें कम से कम 1000 रुपये खर्च करना पड़ता था, हाफ पैंट पहन के, नाव पे, ट्रैक्टर पे, इस तरीके से आते थे। लेकिन जब रोड बन गया तब से हमें पता नहीं कि बाढ़ क्या होता हमने नहीं देखा। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी आपने कहा कि उस बिहार से कहीं गिरा हुआ ये दिल्ली का संगम बिहार है, क्योंकि यहाँ का मूलभूत सुविधा नहीं है। जो केजरीवाल विकास का ढिंडोरा पीट के बड़ा बड़ा पोथरा और पोथी लेकर के हर मन से कहते थे कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ मेरे पास 300 पन्ने का है, रिलायंस के खिलाफ मेरे पास ये है वो है, वो सारा सबूत कहाँ गया। और जो पानी के माफिया की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा पानी का माफिया संगम बिहार में ही है, जो कि यहाँ पे ट्रैक्टर से पानी का सप्लाई होता है। अगर दिल्ली जल बोर्ड की भी गाड़ी आती है तो आपको पैसा देना पड़ता है। और आप तो खुद भी आए यहाँ पे, आपने देखा भी यहाँ की स्थिति और परिस्थिति। और तकरीबन संगम बिहार में हम कहें तो ज़्यादातर हमारे पूर्वांचली ही भाई रहते हैं, जो अपने राज्य से, अपने शहर से वाकिफ़ है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि आपने कहा कि आप स्वयं बिहार से हैं, बिहार 2005 से पूर्व का बिहार को एक बार देखें। 2000 पूर्व से 2005 के पूर्व पूरे विश्व में ही नहीं, पूरे दुनिया में लोग जो है बिहार को जंगल राज्य के रूप में जानते थे। हर कोई बिहार को एक पिछड़ा हुआ बीमारू राज्य के रूप में जानता था। 2005 के बाद नीतीश जी की वहाँ सरकार आई, तब से लगातार सरकार है। आज आपने ही कहा कि वहाँ सीतामढ़ी से कहीं आने में कितने पैसे लगते थे, आज न जाने कितने सड़कों का वहाँ विकास हो गया है। सड़कों का जाल है, पानी हर गांव में जल नल योजना है, हर गांव में फिल्टर का पानी उपलब्ध है, शिक्षा की समुचित व्यवस्था है। जबकि दिल्ली में आज हमारे मुख्यमंत्री जी जेल से सरकार चला रहे हैं। जेल की सत्ता के लालच में वो त्याग पत्र भी नहीं दे रहे हैं। स्कूलों में बच्चों को पुस्तक तक मुहैया नहीं हो पा रही है। ये दुख की बात है। तो बहुत ही दुखद है, संगम बिहार जैसे जगह में कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। जो भी है यहाँ अपने मौज मस्ती के लिए, लालच के लिए आता है, लालच के लिए काम करता है। जनता के लिए कोई नहीं आता है, मलाई खाने के लिए आता है। यहाँ की जनता की सेवा के लिए कोई नहीं आता, जनता की सेवा के लिए आता है, मेवा के लिए हर कोई आता है, कोई नहीं जनता की सेवा के लिए। सर, अभी आपने कहा कि दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था खराब हो चुकी है और केजरीवाल जी जेल से सरकार चला, इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाया है, काफ़ी फटकार सुना है कि आप सिर्फ अपनी हित की बातें करते हैं, घरियाली आंसू बहा रहे हैं, बच्चों का भविष्य को कोई नहीं देख रहा। ये बात सही है, सही फटकार लगाया उच्च न्यायालय ने। आप स्वयं सोचें कि जब सत्ता ही सेवा की भावना से आए हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जब जेल में हैं तो उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए था। आखिर वो किस लालच में जेल में रह करके भी सरकार में बने हुए हैं? बच्चों का भविष्य, प्रदेश का भविष्य कहाँ जा रहा है? निश्चित तौर पे वो सत्ता के लोलुपता में हैं, सत्ता के लालची व्यक्ति हैं। सर, आने ये तो 24 में भी क्या है ना कि लोकसभा का चुनाव है, 2025 में दिल्ली का चुनाव भी होने वाला है और साथ बिहार में भी होने वाला 2025 में। दिल्ली और बिहार आगे पीछे ही तो कुछ 1 आध महीने के अंतर में चुनाव हुआ था। तो अगर
संगम बिहार में जेडीयू का अगर विधायक बनता है तो क्या संगम बिहार का जनता खुशहाल होगी, या ऐसे ही दिनेश मोहनिया जैसे लॉलीपॉप देने वाले लोग आएंगे कि बोलेंगे, जैसे अभी विधूरी जी बोल के गए कि जी मेरे घर पे आना, मैं आपके साथ चलूँगा, कदम से कदम मिला। ये तो हर नेता ये मतलब जुमलेबाजी करते, पर जीतने के बाद तू कौन और मैं कौन ये हो जाता है। तो क्या जेडीयू के भी विधायक बनेंगे तो यही रणनीति अपनाएंगे और जनता के साथ चलेंगे? हमारी बातों का जवाब आप अपनी शब्दों में पहले ही दे चुके हैं पत्रकार जी। आपने कहा है कि क्या स्थिति थी बिहार का और आज क्या स्थिति है। स्थिति बदल चुकी है। अगर मेरा नेता, मेरा पार्टी का व्यक्ति अगर यहाँ का विधायक हुआ तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा दृश्य बदल जाएगा। जो बिहार में हुआ है, जिसकी बखान आपने की, यहाँ भी आप वही बखान करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो दिनेश जी है, युवा नेता है, ये बहुत ही समाज सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और आज जैसे मुझे जानकारी मिला था कि इन्हें जेडीयू की तरफ से कोई पदभार दिया जाएगा या किसी पद से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन किसी कारणवश शायद ये प्रोग्राम आगे चला गया, तो कोई बात नहीं है, मिलेगा। लेकिन दिनेश जी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि मैं आपसे तो संगम बिहार के बारे में बहुत सारी परिचर्चा मैं कर चुका हूं, और मैं खैर अभी तो रोड का थोड़ा सा हालत बहुत अच्छा है, नहीं तो आज से 2 साल 3 साल पहले तो बहुत ही दयनीय हालत था यहाँ पे। आपको ये भी मालूम है कि हमारे संगम बिहार में जब जब समस्या आया है तो मैं आपके ही माध्यम से समस्या का हल किए हैं। जैसे हमारे छठ पूजा घाट, वहाँ देखे थे कि इतनी कचरा भरा हुआ था, एमसीडी उसको सफाई नहीं कर रहा था, और इन सब में हमारे शिव शरण भाई, टीपू भाई, वासुदेव जी, सब मिलकर हम लोग एक राष्ट्रीय एकता छठ पूजा समिति का मेंबर हैं, जो निःशुल्क हम लोग किसी का आपने आया था उस बार हमारा प्रोग्राम ये किए थे, किसी से हम लोग पैसे नहीं लेते हैं, चाहे वहाँ लाख 1.5 लाख 2 लाख का खर्चा आता है तो हम ये तीनों चारों ही मिलके उसका भरपाई करते हैं। आप देखते हैं 15 से 20 हज़ार लोग वहाँ छठ पूजा करते हैं। तो दिनेश जी, अगर नेता बनते तो संगम बिहार की जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो मैंने आपसे कई बार कह चुका कि मैं नेता नहीं हूँ, बेटा हूँ। मिलता तो है ना, पद तो है कि अगर वर्दी है तो पुलिस है, खाकी है तो नेता है, लोग ऐसे ही पहचानते। मेरे हाथ में माइक है तो मैं पत्रकार हूँ। नहीं 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 नहीं, हम नेता है ही नहीं, हम बेटा हैं और किसी का भाई है। हम नेता है, किसी का भाई है। हम नेता बन के रहना पसंद नहीं करेंगे, भाई और बेटा बन के ही रहना पसंद करेंगे, यही मेरा असूल है। तो क्या करेंगे यहाँ की जनता के लिए? जैसे कि आपने कहा कि आपका एमएलए भी लापता है, उनका अता पता ही नहीं है। देखिए, किसी समय था हम चुनाव लड़ रहे थे तो सब कह रहे थे भाई मोहनिया की जगह जायसवाल कर दो। नाम तो दिनेश था, तो बस इतना ही कहा था कि मोहनिया की जगह जायसवाल कर दो। पर मोहनिया जी काम नहीं कर रहे हैं, तो उनका जो बचा हुआ काम है तो आप ही के माध्यम से देखते हैं बुला बुला के कि जो हमसे होता है, हम तो उनके पद पे हैं नहीं, चाहे आपके हाथ जोड़ के, इनके हाथ जोड़ के मैं किसी भी भाई का समस्या का हल कर देता हूँ। चलिए, तो बस आप लोगों के माध्यम से कर पाता हूँ, मेरे पास तो कोई कैपेसिटी और उतना ताकत है नहीं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।